सिया अपने शूट की लोकेशन के लिए मुंबई पहुंचती है। इस शूट में वीडियो के साथ साथ फोटो भी प्रिंट होने हैं। सिया जाकर एक किनारे खड़ी हो जाती है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। सिया को ऐसा खड़ा देखकर फोटोग्राफर चिंतित हो जाता है और कहता है यह मॉडल है, इसके चेहरे पर तो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। यह फोटोशूट के दौरान इतने सारे एक्सप्रेशन कैसे ला पाएगी। फोटोग्राफर को लगभग यकीन था कि यह सिया से नहीं हो पाएगा, पर जैसे ही सिया तैयार होकर फोटोग्राफर उसकी खूबसूरती देखकर ही रह गए। उसके दिमाग में अभी भी डाउट है कि यह एक्सप्रेशन दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। इसी माइंडसेट के साथ वह जाकर सिया से कहता है, तुम्हें बिल्कुल एक जंगली बिल्ली की तरह एक पोज देना है, जितना हो सके खतरनाक दिखना और पिक्चर के लिए हर एक पल में नया पोज देना है। बार बार का मौका नहीं मिलेगा, तुम कर पाओगी ना। फोटोग्राफर की बात पर सिया ने हाँ में सिर हिला दिया और फोटोग्राफर अभी भी कन्विंस नहीं था और उसने दोबारा कहा, आप सब समझ गए ना। और मॉडल को एक के बाद एक आने को कहता रहा। सारे मॉडल फॉरनर थे, मॉडल और बहुत ही प्रोफेशनल थे। सारी मॉडल एक के बाद आती हैं और अपना पोज देकर चली जाती हैं। सिया की परफॉर्मेंस आखिरी थी, इसलिए उस पर प्रेशर सबसे ज़्यादा था। सिया ने क्राउन स्टार के चार्मिंग नाइट कलेक्शन का ब्लास्टेड पहना है। फोटोग्राफर उसे फिर से समझाता है कि उसे कैसे एक्सप्रेशन देना है। सिया उसकी बात सुनकर फिर से हाँ में सिर हिला देती है। फोटोग्राफर मन ही मन सोचता है, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो दिखावा करते हैं कि उन्हें सब समझ आ गया है, जबकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। फोटोग्राफर, ठीक है हम थोड़ा रिहर्सल कर लेते हैं, बाद में शॉट ले लेंगे। सिया, नहीं मैं शॉट के लिए तैयार हूँ। फोटोग्राफर, तुम कह रही हो इसलिए कर रहा हूँ, अभी और सोच लो, क्योंकि मैंने फ़ोटो लेना स्टार्ट कर दिया तो कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा, हर 3 सेकंड में एक पोज बदलना है। मैं चलती शूट को नहीं रोक पाऊंगा। वहाँ मौजूद मॉडल्स फोटोग्राफर के साथ काम कर चुके थे, इसलिए सब जानते थे सिया अपने लिए खुद कब्र खोद रही है। फोटोग्राफर, मैं दूसरा मौका नहीं दूंगा। सिया, मैं ठीक हूँ, मैं तैयार हूँ। वहाँ मौजूद सभी सिया को शर्मिंदा होते हुए देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि इस फोटोग्राफर के साथ शूट करना इतना आसान नहीं है। सिया का चेहरा इतना कमजोर एक्सप्रेशन लेस लग रहा है। सिया के चेहरे पे तो जैसे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं। फोटोग्राफर शूट स्टार्ट करता है, उसे सिया से कोई उम्मीद ही नहीं, पर वह फिर भी कैमरे में देखता है। पर जब सामने देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। स्टेज पर चढ़ते ही जैसे सिया बदल गई, वह शेरनी की तरह लग रही थी। फोटोग्राफर को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही इंसान है जिसे वह थोड़ी देर पहले देख रहा था, जो शांत भावहीन एक कोने में खड़ी थी। इस वक्त सिया एक खूंखार शेरनी की तरह लग रही है और ब्रासलेट उसके साथ ऐसा लग रहा है जैसे उस ब्रासलेट से उसे सारी की सारी ताकत मिल रही है। दरअसल प्रोडक्ट और सिया ऐसा लग रहा है बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। फोटोग्राफर खुश होकर कहता है कि क्राउन स्टार वाले ने ऐसा हीरा कहाँ से ढूंढ निकाला है। शूट पर मौजूद हर व्यक्ति सिया की कॉन्फिडेंस को देखकर आश्चर्यचकित था। सबको लग रहा था मौका मिलने पर भी उसने रिहर्सल नहीं की और डायरेक्ट शूट के लिए कहा। वह हर 3 सेकंड में अपना पोज बड़ी आसानी से बदल रही थी। ऐसा लग रहा है कि उसने पता नहीं कितनी तैयारी की होगी। सिया को इस तरीके से काम करते देखकर राशि बहुत खुश है। उसे 3 साल बाद असली सिया मिल गई और वह देखकर रोने लगती है। वह अपने फोन में सिया की कुछ फोटोज क्लिक करती है। वह इन फोटोज को राजवीर को भेजना चाहती है। इस वक्त राजवीर फ्लाइट में है। सिया का परफॉर्मेंस देखकर क्राउन स्टार के मालिक मिस्टर ठाकुर भी बहुत खुश हैं। ये वही मिस्टर ठाकुर हैं जिन्होंने शो के दौरान सिया को निकाल जाने के लिए कहा था, पर आज उसकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। 4 घंटे के शूट में सिया ने फोटोग्राफर को नहीं बल्कि वहाँ मौजूद सभी लोगों को खुश कर दिया था। शूट खत्म होते ही सिया ने मेकअप उतारा और फिर से भावहीन बन गई। अब तो बिल्कुल शांत, कमजोर, कमसिन सी सिया लग रही थी।
कोई नहीं कह सकता था कि फोटो वाली लड़की और ये दोनों एक ही हैं। शूट खत्म होती है, सिया ने कपड़े बदले और बाहर आई। राशि उसके पास आती है और बोलती है, करण का फोन आ रहा है। सिया के चेहरे पे करण का नाम सुनकर कोई भाव नहीं आया। उसने फोन लिया। हेलो करण, तुमने न्यूज देखी? सिया, नहीं मैंने कोई न्यूज नहीं देखी। क्यों, क्या हुआ? सिया ने कोई भाव नहीं लाते हुए खुद को संभालते हुए कहा। करण को यकीन था कि सिया ने कोई न्यूज नहीं देखी होगी, क्योंकि वह तो शूट के लिए शहर से बाहर है और सेरेमनी में बिजी है। करण, कुछ नहीं, तुम वो छोड़ो, क्यों ना कल हम शादी कर लें। मैं वहाँ आता हूँ, कल हम शादी कर लेंगे। अभी मौसम भी अच्छा है और हमारा हनीमून भी प्लान हो जाएगा और थोड़ा छुट्टियाँ भी मना लेंगे। तुम क्या चाहती हो? हम इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। सिया किसी आम खानदान की नहीं, परफ्यूम कंपनी के मालिक की बेटी है। करण के साथ रिश्ते के बाद उसके सरियार वालों ने उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और धीरे धीरे रिश्तों में इतनी दूरियां बढ़ गईं कि दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलना बंद कर दिया। पर चाहे कुछ भी हो, थी तो वो सिंघानी ही, और करण ऐसी लड़की को अपने हाथों से जाने नहीं देगा जो न सिर्फ सीधी सादी हो बल्कि बड़े खानदान की जायदाद की वारिस भी हो। क्योंकि सिंघानिया खानदान में बड़े लोगों के ना रहने के बाद अपनी भाई बहनों के साथ सिया का भी उसकी जायदाद में भी सिया का हिस्सा होगा, जिससे वह आगे चलकर जता सकती है। सिया, नहीं, तुम्हारे और डोली के रिश्ते के बारे में जो बातें हो रही है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हमें शादी करनी चाहिए। करण, सब झूठ है, वह फुटेज झूठ है, तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हो? सिया, अच्छा फोटो झूठ है तो वीडियो का भी क्या, उसके बारे में तुम्हें क्या कहना है? करण, हम इतने समय से साथ में हैं, तुम मुझे इतनी समय से जानती हो, फिर भी तुम मुझसे ऐसी बात कर रही हो। तुम जानती हो मेरे और डोली के बीच में कुछ नहीं है। सिया, तुम्हें क्या लगता है मैं शहर से बाहर हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मैं न्यूज नहीं देखूंगी? तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है, या तुम मुझे हमेशा से इतना बेवकूफ़ समझते रहे हो? अब तो तुम समझ लो, या तो डोली रहेगी या मैं। सिया ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, और तुम तय कर लो तुम्हें कौन